वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। जैसे कि हमने बोला था, साइंटिस्ट ने क्या किया कि एलिमेंटल एनालिसिस किया ऑन डिफरेंट सैंपल। तो डिफरेंट सैंपल में एलिमेंट्स पता चले, तो हमें उससे पता चला कि एलिमेंट का जो कंपोजिशन है, एलिमेंट का कंपोजिशन मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। द डिफरेंस क्या था, उनके अबंडेंस में डिफरेंस था। तो जैसे कि अर्थ क्रस्ट इज अ सैंपल ऑफ act as a sample of non-living matter and human body sample है और it is an example of the living sample. It is the example of living sample and this is the example of non-living matter. तो इनमें अभी जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट सेम है, बट डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। डिफरेंस मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन है वो कम ज्यादा है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल से इम्पोर्टेंट टेबल, क्योंकि इस टेबल पे से नीट में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें ध्यान कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले तो हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो तीन है, ये तीन एलिमेंट का कंपोजिशन लिविंग सिस्टम में हमेशा ज्यादा होता है। देखो, जब कार्बन हम देखते हैं तो कार्बन का परसेंटेज 18.5 है और इन नॉन लिविंग मैटर में अर्थ क्रस्ट में ओनली निग्लिजिबल 0.03। ठीक है। सेकंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 3.3 है और यहाँ पे वेरी लिटिल, बहुत ही कम है। और थर्ड चीज है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.14 है। ठीक है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है इन नॉन लिविंग मैटर मीन्स अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन बॉडी मीन्स लिविंग सिस्टम में इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये हो गया मेजर एलिमेंट। सेकंड चीज जो यहाँ पे मेजर एलिमेंट में हमने ऑक्सीजन बोला था, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी अर्थ क्रस्ट में ओनली 46.6 है और यहाँ पे है 65। जब वी कंसिडर द मेजर एलिमेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बायोमोलिक्यूल्स के, तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मोर। हाइड्रोजन कितना है 0.5, कार्बन कितना है 18.5 और नाइट्रोजन कितना है 3.3। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन और अबंडेंस मोर इन ह्यूमन बॉडी एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। और नेक्स्ट जो चीज है मेजर कंपोनेंट की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 65 है, अपोजिट 46 और यहाँ पे 65। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। अब इफ वी कंसिडर द माइनर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट में यहाँ पे है सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो माइनर एलिमेंट में जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन अर्थ क्रस्ट 27.7 और इन लिविंग सिस्टम में यहाँ पे बहुत ही कम निग्लिजिबल। सिलिकॉन the concentration is more abundant in the earth crust as compared to the human body। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो कैल्शियम है और सोडियम है और मैग्नीशियम, इनके कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है इन अर्थ क्रस्ट एज कंपेयर टू द लिविंग मैटर। मतलब मेजर कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिविंग सिस्टम में ज्यादा होता है और माइनर कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आई। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी, क्या बोल सकते हैं, लिविंग सैंपल एंड नॉन लिविंग सैंपल। यहाँ पे जो भी हमारे मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिविंग सिस्टम में ज्यादा होगा और नॉन लिविंग सिस्टम में यहाँ पे कम होगा। सॉरी, लिविंग सिस्टम में ज्यादा और मेजर कंपोनेंट जो है, मेजर कंपोनेंट
नॉन लिविंग सिस्टम मतलब अर्थ क्रस्ट में कम होंगे, ठीक है। और इफ वी कंसिडर द माइनर, इफ वी कंसिडर द माइनर एलिमेंट, तो माइनर एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ द अर्थ क्रस्ट ज्यादा होगा, और यहाँ हियर इन केस ऑफ द नॉन लिविंग मैटर, सॉरी लिविंग मैटर, हियर नॉन लिविंग मैटर मतलब अर्थ क्रस्ट में एक माइनर का, अर्थ क्रस्ट में माइनर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और लिविंग मैटर में माइनर का कॉन्सेंट्रेशन कम। और हियर मेजर का, मेजर एलिमेंट, दिस इज अ मेजर। ये बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, ये टेबल में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ये आपको अच्छे से समझ के लेना है, लिखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते ही है। तो माइनर एलिमेंट more in the earth crust as compared to the living matter, and major element का concentration is more in the living system as compared to the non-living matter. So this first table, this is a table of comparison of element between the earth crust and human body sample. Next, अभी ये जो भी केमिकल एलिमेंट्स हमने इनके कॉन्सेंट्रेशन देखे, तो ये इनका कंपोजिशन कैसे एनालाइज करते हैं, मतलब अलग अलग सैंपल लिए थे, अलग अलग सैंपल में अलग अलग टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट है, तो ये जो उनका कंपोजिशन है वो कैसे पता चला। तो सबसे पहले तो हमें सैंपल लेने पड़ेंगे। तो टेक एनी लिविंग टिश्यू, एनी लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में इफ वी कंसिडर द प्लांट सैंपल, तो वेजिटेबल लो, वेजिटेबल, तो उस वेजिटेबल थोड़ा सा लेंगे, और this is the example of the plant tissue, this is the example of plant tissue, and here second is a piece of liver is the example of the animal tissue, animal tissue और human, ठीक है। तो लिविंग सैंपल, कुछ प्लांट के सेल मतलब वेजिटेबल लिए, कुछ लिवर टिश्यूज लिए, तो ये सैंपल को हमने क्या किया, ग्राइंड, जैसे हम हमारे मिक्सर में कोई चीज को हमें पीसना होता है तो हम उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने की वजह से वो अच्छे से पीसा जाता है। तो हियर इंस्टेड ऑफ वाटर पानी नहीं डालना है, यहाँ पे हमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ दिस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड यूजिंग द मॉर्टर एंड पेस्टल एंड ऑब्टेन अ थिक स्लरी, जैसे कि हमें मिक्सर में कुछ पीसना है तो पानी डालने के बाद, पीसने के बाद जो स्लरी बनती है, एकदम थिक वाली स्लरी बनती है, तो यहाँ पे भी हमें जब हम टिश्यूज लेंगे, एनिमल टिश्यूज लेंगे, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे और उसको पीसेंगे। अभी यहाँ पे पीसने के लिए मिक्सर यूज नहीं करना है, मॉर्टर एंड पेस्टल यूज करना है, मॉर्टर एंड पेस्टल, मॉर्टर एंड पेस्टल म्हणजे जो की तुमचा बत्ता असतो, ठीक है, उसमें हमें ये टिश्यूज डालने हैं, एसिड डालना है और उसको अच्छे से पीसना है। पीसने के बाद क्या हो जाएगा, एक थिक स्लरी, एक थिक स्लरी ऑब्टेन होगी। फिर उस थिक स्लरी को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। जैसे कि जूस, हमें कुछ जूस बनाना होगा तो उसमें हम उसको अच्छे से पीसेंगे, उसमें पानी डालेंगे और थिक स्लरी बनती है, फिर वो स्लरी को हम चालनी से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर यूज करने के लिए हमें क्लॉथ यूज करना है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ, मतलब कॉटन का कोई एक क्लॉथ कपड़ा लेना है, उस पे उसमें से वो जो भी थिक स्लरी बनी है वो थिक स्लरी को फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद कुछ पोर्शन जो है वो क्लॉथ पे प्रेजेंट रहेगा, कुछ पोर्शन जो है वो नीचे आ जाएगा। जो भी वो एसिड में सोल्यूबल कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो भी एसिड में सोल्यूबल होंगे मतलब जो भी उसमें मिक्स हो गए होंगे कंपोनेंट, वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, और जो कंपोनेंट वो एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिजोल्व नहीं हुए होंगे, वो सारे कंपोनेंट जो भी वो क्लॉथ पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सोल्यूबल कंपोनेंट कब, इनफिल्ट्रेट, जो नीचे वाला जो पोर्शन है जो फिल्टर हो चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय, चाय हम क्या बोल सकते हैं, फिल्टर करने के बाद तो नीचे जो रहेंगे कप में सारा सोल्यूबल कंपोनेंट रहेगा, और वो चालनी के अंदर जो भी है वो इनसोल्यूबल पोर्शन, सोल्यूबल पोर्शन सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, फिल्टर में, ठीक है। यहाँ पे है क्लॉथ, तो कुछ पोर्शन यहाँ पे रहेगा, कुछ पोर्शन इधर आ गया, तो
इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में कौन सा पोर्शन है? सोल्यूबल। और यहाँ पे जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? इनसोल्यूबल। ठीक है, समझ में आ गया। पहले तो टिश्यू लिया, मतलब कैसे एनालाइज करेंगे, केमिकल कंपोजिशन, मतलब वो जो भी सैंपल हमने लिए वो सैंपल में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एलिमेंट के मतलब कौन से अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे कंपोजिशन। तो सबसे पहले तो सैंपल लिया, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, उनको अच्छे से अलग अलग इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के अच्छे से ग्राइंड किया, अच्छे से पीसा। उसके बाद उसको विद द हेल्प ऑफ कॉटन से फिल्टर किया। तो जो नीचे वाला पोर्शन है जो हमारा आया उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। वी वुड ऑब्टेन अ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन मिलेंगे। वन इज फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में कौन सा पोर्शन रहेगा? एसिड सोल्यूबल, जो भी वो एसिड में सोल्यूबल कंपोनेंट है वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं रेटिनेट। तो इस पोर्शन में कौन सा, इस फ्रैक्शन में क्या होगा? एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, जो भी ऊपर प्रेजेंट है क्लॉथ पे। ठीक है, इट इज इनसोल्युबल। एंड जो भी फिल्ट्रेट में आ चुका है विच इज अ सोल्युबल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हैव फाउंड द थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सोल्युबल पूल। जो भी फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। सिंगल कंपोनेंट है क्या? मिक्सचर। सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है इन एसिड सोल्युबल पूल। एसिड सोल्युबल पूल कोई हमने क्या बोला था? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अभी थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें एक एक कंपाउंड को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एक कंपोनेंट को देखना है कंपाउंड को कि कौन से एलिमेंट से बना है। तो अभी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो इतने सारे हैं जिसका मिक्सचर है, उनको तो सबसे पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो प्यूरिफिकेशन के लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टेक्निक्स है उसको प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स बोलते हैं। तो प्यूरिफाइंग टेक्निक जो क्या करते हैं, मिक्सचर में से एक एक कंपोनेंट को अलग करता है, एक एक कंपाउंड को अलग करता है। तो ये जो नंबर ऑफ प्यूरिफिकेशन की जो स्टेप्स है, मेथड्स है, वो हमें नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, देन सब्जेक्ट द सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू द वेरियस सेपरेशन टेक्निक। नंबर ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स है जिसमें हमें अलग अलग कंपाउंड आइसोलेट करना है, क्योंकि ये एसिड फुल में जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में जो भी एसिड में सोल्यूबल रहने वाले कंपाउंड सारे के सारे आ गए, लेकिन वो एक कंपाउंड नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले अपने को सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने के बाद फिर उनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी होती है। सबसे पहले सेपरेशन, सबसे पहले स्टेप कौन सी है? सेपरेशन। उसके बाद इन द अदर वर्ड वन आइसोलेट एंड देन सेकंड स्टेप है प्यूरिफाई। पहले तो वो कंपाउंड में, मिक्सचर में से अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। प्यूरिफाइज द कंपाउंड एंड analytical techniques when applied to the compound give us an idea of all molecular formula and probable structure of that compound. ठीक है, तो ये जो भी मेथड्स है, एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड्स है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए। तो अलग अलग क्या बोल सकते, प्रिंसिपल भी है, उसके बेसिस पे वो कंपाउंड को आइसोलेट करते। फॉर एग्जाम्पल वेट के बेसिस पे, उनके जो वजन है उसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मास, वेट के बेसिस पे मतलब मास के बेसिस पे अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। देन साइज के बेसिस पे भी अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, चार्जेस के बेसिस पे करते हैं। तो देयर आर द नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वह सारे के सारे टेक्निक्स हमें नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने। तो सबसे पहले तो हमें एक क्या बोल सकते हैं, एसिड पूल मिला कि जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इफ वी अप्लाइड द
आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, देन अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलेगा और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता कर चल सकता है। जब हम वो सारे की सारी टेक्निक्स वो कंपाउंड पे अप्लाई करने के बाद एक प्योर कंपाउंड मिलेगा। फिर वो प्योर कंपाउंड गिव अस एन आइडिया, वो प्योर कंपाउंड हमें क्या देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स क्या होता है, वो कंपाउंड कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का ये था, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अननोन सैंपल में से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, तो उससे हमें क्या क्या पता चलेगा, फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और माइनर एलिमेंट है, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड देन प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार पता चल गया कि कितने सारे कंपोनेंट से वो बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी पता चलेगा। तो ये कब पता चलेगा, जब हम मिक्सचर में से वो सारे कंपाउंड को सेपरेट करेंगे, उनको प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलेगा और प्रोबेबल स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्या बोल सकते हैं केमिकल कंपोजिशन, हमें पता चला जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया तब। तो नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।